बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने मैप की थी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को के मैप के ऊपर। आज के लेक्चर में जो नॉन स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन होती है उनको हम जो है के मैप के ऊपर मैप करेंगे। तरीकेकार वही सेम है कि सबसे पहले हमें बाइनरी वैल्यूज निकालनी होंगी एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स होंगी उनकी, और फिर उनको हम मैप कर देंगे अपने के मैप पे। यानी कि एक तरीके से अगर हम बाइनरी वैल्यू निकालेंगे तो वो बेसिकली जो के मैप का एरे बनता है, के मैप के सेल्स होते हैं, तो जो बाइनरी वैल्यूज होती है वो हमें उनका एक एड्रेस बता दे और वहां पे हम क्या पुट कर देंगे। हमें पता है सॉप में जो प्रोडक्ट टर्म होती है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, जहां पे आउटपुट 1 आता है, तो हम जो है वहां पे 1 को प्लेस करते जाएंगे। तो चलें एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है भाई, आपके पास एक एक्सप्रेशन है ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड हम क्यों कह रहे हैं? ये 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है और हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, जबकि हमें नजर आ रहा है पहली टर्म अगर हम देखें तो 2 वेरिएबल्स गायब है, दूसरी टर्म हम देखें तो 1 वेरिएबल गायब है। इसका मतलब यही है कि हम पहले ये सारा काम कर चुके हैं कि 2 वेरिएबल्स गायब हैं, तो ये बेसिकली ए बार 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी 2 की पावर हम 2 रख देंगे, और यहाँ से एक वैल्यू गायब है तो 2 की पावर 1, यानी ए बी बार 2 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि एक जो वेरिएबल है वो इसका गायब। तो हम इसकी बाइनरी वैल्यूज लिख देते हैं। ये मेरे ख्याल में इधर मैं लिख देता हूँ। तो अगर हम ए बार की बात करें सबसे पहले, तो ए बार है और बी और सी इसमें से गायब है, तो हमें एक चीज तो पता है कि ए की वैल्यू रहेगी 0, ठीक है, जबकि बी और सी के लिए हम जो है 4 जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बी और सी के वो लिखते हैं। ठीक है, यानी 0। ठीक है, ये तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए ए बार के। 000, 001, 010, 011। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम। नेक्स्ट टर्म है हमारी ए बी बार, सी जो है यहाँ से गायब। तो ए बी बार यानी 10 हम लिख देंगे। ए के लिए 1 आ जाएगा, बी के ऊपर बार है तो उसके लिए आ जाएगा। सही। और सी के लिए हम क्या करेंगे? 2 पॉसिबल वैल्यू लिख देंगे, एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबल बाइनरी कॉम्बिनेशन इसकी बन गए। और लास्ट हम आ जाते हैं, ये पूरी टर्म है तो इसकी एक ही बाइनरी वैल्यू बनेगी, ए बी और बार। ये बन जाएगा 1 1। ठीक है जी, तो ये सारी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास आनी थी बाइनरी वैल्यूज की वो आ गई हैं, और ये हमें एक तरीके से सेल का एड्रेस बता देती है और हम वहां 1 1 पुट करते जाएंगे क्योंकि सॉल्व एक्सप्रेशन। ये आ गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब हम देखते जाएंगे और वहां पे 1 पुट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 000 000 यहाँ आ रहा है, यहाँ हमने 1 पुट कर दिया। 001 001 यहाँ आ रहा है, यहाँ हमने एक 1 पुट कर दिया। इसी तरीके से 010 ये रहा और 0 ये। ठीक है जी, और 011 01। ठीक है, तो जहां पे भी आप एक चीज नोट करें, डायरेक्ट भी आप इसे मैप कर सकते हैं, लेकिन तब करिएगा जब आपको गलती का अंदेशा ना हो। यानी कि आप सिर्फ देखें कि हमने एक चीज देखी कि ए बार लिखा हुआ, इसका मतलब है A0 जहां पे है वहां हर जगह हमने 1 लिख दी है। ठीक है, अगर आप इस चीज को और नेक्स्ट हम आए तो ए बी बार यानी 10, तो 100 यहाँ पे भी 1 और 101
यानी यहाँ पे भी हमने सिर्फ किस चीज को देखा है, इस चीज, ठीक है। तो 1 0 जहां पे भी आ रहा है हमने वहां पे 1 पुट कर दिया, सी के दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1। लास्ट टर्म हम देखें तो यार है 1 1 0 1 1 0 आ रहा है। सिर्फ एक सेल को छोड़ के तकरीबन सारे सेल्स में हमारे पास 7 क्योंकि बाइनरी वैल्यूज आ रही थी, हमने 1 लगा दिया, ठीक है। 3 वेरिएबल के लिए हमने क्वेश्चन कर लिया है, इसका सोल्यूशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस बार 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल के लिए क्या बनेंगे, बी बार सी बार है, इसका मतलब है बी और सी की वैल्यू तो हमें पता है 0 0, ए और डी के लिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसकी 4 वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट हम आए तो ए बी बार, यहाँ से सी डी गायब है तो इसकी भी कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगी, 4, क्योंकि जितने वेरिएबल गायब है उसको आप 2 की पावर पे लिखते हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो सी और डी के जो चारों कॉम्बिनेशन है वो ए बी बार के साथ आएंगे, यानी 1 0 के साथ आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें ए बी सी बार, यहाँ से एक वेरिएबल गायब है तो इसके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके बाद ए बी बार सी डी बार है तो इसका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, सारे वेरिएबल मौजूद है। नेक्स्ट ए बी बार सी बार डी, तो इसका भी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, वो उसका बाइनरी वैल्यू से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और लास्ट है ए बी बार सी डी, यानी 1 0 1 1, ये इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैप वगैरह हमें जो है ड्रॉ करना तो आता ही है, नहीं आता तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं 1 पुट करते जाएंगे जहां जहां हमें ये बाइनरी वैल्यू नजर आ रही है। 0 0 0 0 यहाँ पे आ गया 1, 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 0 0 1, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाए 1 0 0 0, तो 1 0 0 0 पे हमने पहले ही 1 लगाया हुआ है तो जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 1 0 0 1 पे भी पहले ही 1 लगा हुआ है, जरूरत नहीं है। 1 0 1 0 1 0 और 1 0। नेक्स्ट हम आए 1 0 1 1, तो 1 0 ये वाली रो है और 1 1 ये वाला कॉलम है, तो नेक्स्ट 1 1 0 0 1 1 ये वाली रो आ गई हमारी और 0 0 ये कॉलम आ गया, हमने यहाँ पे 1 कर दिया। 1 1 0 1 1 1 ये वाली रो, 0 1 ये वाला कॉलम। इसके बाद हम आए तो 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 पे हम पहले ही 1 पुट कर चुके हैं। 0 0 0 1 0 0 0 1 पे भी हम पहले ये काम कर चुके हैं, ठीक है। तो बार बार इसके बाद हम नेक्स्ट आए तो 1 0 1 1, तो 1 0 1 1 पे भी 1 पुट कर चुके। तो इस तरीके से हम ने मैपिंग कर ली अपनी जो नॉन स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन था उसको अपने के मैप, ठीक है। अब वही आपकी मर्जी है, जो सेल खाली रह गए इसको खाली छोड़ दें या 0 0 पुट कर दें, क्योंकि हम सॉप के लिए काम कर रहे हैं तो सॉप के लिए हम 1 को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हमने 1 रख दी है। और ये आपकी मर्जी होती है, चाहे तो 0 सारे फिल कर लें या फिर चाहे तो इसको खाली ही छोड़। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन्हीं सवालों को रिपीट कर सकते हैं। इंटरनेट में बहुत से सवाल हैं, आप उनको देख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लेके उसको के मैप पे ड्रॉ करके देखें, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि सॉप एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किस तरीके से किया जाता है के मैप को यूज करके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए भाई आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।